हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपकी एडवर्ब की क्लासेस चल रही हैं। तो आज आपको इन्वर्जन पढ़ाया जाएगा। इन्वर्जन एडवर्ब का ही एक पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इन्वर्जन क्या होता है? व्हाट इज़ इन्वर्जन? यूजिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। मतलब कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो आपको जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ करनी है। इसे इन्वर्जन बोलते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं? हार्डली हैड राम गॉन आउट व्हेन हिज मदर अराइव्ड। मतलब मुश्किल से राम बाहर गया ही था कि उसकी मदर आ गई। अब एक एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। इसके कौन से पार्ट में आपको एरर लग रही है? देखिए, इसके सारे पार्ट्स देखने में सही फील हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर क्या होगा? नो सूनर डिड द प्लेन लैंड, या तो नो सूनर डिड द प्लेन लैंड लगाएंगे या फिर नो सूनर हैड द प्लेन लैंडेड लगाएंगे, क्योंकि इन्वर्जन के हिसाब से हमें इन सूनर के साथ में हमें इन्वर्जन यूज़ करना होता है, और इन्वर्जन में हमें पहले यूज़ करना पड़ता है आपको, जैसे कि बताया गया है, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाना होगा। हार्डली हैड राम, यहाँ पर भी आपको देखिए सब्जेक्ट राम है और हैड उसके पहले लगा हुआ है। इन्वर्जन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल मतलब थोड़े से पार्ट में, कंप्लीट मतलब पूरा। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है? इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसका यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं और मेन वर्ब का सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। पार्शियल इन्वर्जन में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं और मेन वर्ब का सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज। तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं, मेन वर्ब का सब्जेक्ट के बाद। हार्डली डज सिया कम टू राम। तो डज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सिया आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुई है और मेन वर्ब का है सब्जेक्ट के बाद में है। ठीक है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले है। वैसे नॉर्मल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है, आपको पता होगा, लेकिन इन्वर्जन में ऐसा होता है। कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है? इसमें जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, तो या तो मेन वर्ब अकेले होगी या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में मेन वर्ब होगी। इस दोनों का ही यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं। या तो अकेले मेन वर्ब होगी तो भी सब्जेक्ट के पहले यूज़ होगी, और अगर ऑक्सिलरी के साथ में मेन वर्ब होगी तो भी वो सब्जेक्ट के पहले ही यूज़ होगी। कैसे? हियर कम्स हरी, यहाँ हरी आया। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल, जस्ट आउटसाइड द ऑफिस वॉज स्टैंडिंग रमेश। मतलब कि रमेश जस्ट ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। वॉज आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, स्टैंडिंग आपका मेन वर्ब है और रमेश आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि पहले वाले में मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले है, और नीचे वाले में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में मेन वर्ब है वो भी सब्जेक्ट के पहले है। इन्वर्जन को हम यूज़ कहाँ करते हैं? सेल्डम, रेयरली, नेवर, स्कैर्सली, हार्डली, इनसे जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनमें इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। ओके, सेल्डम हैव वी सीन सच अ डेयरिंग गर्ल। ओके, इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है। सेल्डम पहले यूज़ हुआ है। ओके, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है। हार्डली डज हरी अटेंड द क्लास। मुश्किल से ही हरी क्लास अटेंड करता है। हार्डली पहले यूज़ हुआ है आपका, क्योंकि हार्डली से स्टार्ट हुआ है इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगा। आपको बस याद रखना है कि हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, नेवर, इन सब से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो इन्वर्जन वाली कंडीशन बन जाती है। और इन्वर्जन वाली जब कंडीशन बन जाती है, आपको पता चल गया कि जब ये वर्ड्स लगे हैं तो इन्वर्जन होगा ही होगा। तो उसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब लगेगा। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स है ना, उनके रूल्स हैं, उनमें आपने देखा होगा हार्डली, सेल्डम,
इनका हम जब यूज़ करते हैं तो बी की जो फॉर्म्स होती है ना, वो उसके बाद और मेन वर्ब के पहले करते हैं, जैसा कि आपको ऊपर भी बताया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब। ही नेवर कम्स लेट, नेवर आपका क्या हो गया है, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स हैं। नेवर आपका पहले आया, उसके बाद में मेन वर्ब आया है। और अगर बी की फॉर्म साथ में है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी, तो पहले बी की फॉर्म है, उसके बाद में नेवर है। लेकिन नेवर डज सिया गोज देयर, क्योंकि सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले आई है और सब्जेक्ट बाद में आया है। इसमें नेवर बीच में है, तो नॉर्मल सेंटेंस जैसे आप बनाते हैं वैसे बना है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में क्या है, नेवर बीच में है, इसलिए वो नॉर्मल सेंटेंस की तरह बना है। और इसमें नीचे क्या है आपका, नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, नेवर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और जो मेन वर्ब है वो उसके बाद में आएगी। तो आपको समझ में आ गया इन्वर्जन कहाँ पर बनता है, इन वर्ड्स के साथ में बनता है, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, सेल्डम, इन सब के वर्ड्स के साथ में बनता है, लेकिन तब जब वो स्टार्टिंग में होते हैं। पोजीशन क्या होती है उनकी, स्टार्टिंग में होती है। ओके, अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अनफुलफिल्ड विश, आपकी कोई अधूरी इच्छा है, डिज़ायर है, इच्छा है, कोई कंडीशन है, ऐसे जो ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको बताने वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें यदि इफ़ का यूज़ नहीं होता है तो हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, और अगर इफ़ का यूज़ होता है तो हम इन्वर्जन का यूज़ नहीं करते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इफ़ का यूज़ होगा या तो इन्वर्जन का यूज़ होगा। अब दोनों ही कंडीशंस देख लेते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। तो इफ़ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉर्मल सेंटेंस है ये। तो इफ़ आई वर, ये जो हम यूज़ करते हैं ये अपनी विश बताने के लिए करते हैं। अगर हम इसको इन्वर्जन में यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपकी पहले लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, जैसे कि रूल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर इन्वर्जन कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किसी अनफुलफिल्ड डिज़ायर को बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो वर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम इन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इन्वर्जन में हमेशा आपको याद रखना है ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, या तो वर आई या इफ़ आई वर। नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी हम इन्वर्जन लगाते हैं। बस आपको ये याद रखना है इन्वर्जन कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं बस। नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, नो सूनर डिड रिया सीन द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, तो यहाँ पर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है। जैसे सेल्डम से स्टार्ट होगा, हार्डली से, स्कैर्सली से, नेवर से स्टार्ट हुआ है, वैसे नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अच्छा, ओनली के साथ में अगर कोई एडवर्ब हो या कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो और सेंटेंस इसी से स्टार्ट हो तो हम इन्वर्जन लगाते हैं। कैसे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड क्या है आपका एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। डिड शी गेट सक्सेस, केवल हार्ड वर्क से ही उसे मेहनत मिली है, हार्ड वर्क से ही उसे सक्सेस मिली है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ओनली आपका हो गया, जिसकी वजह से आपको इन्वर्जन यूज़ करना पड़ रहा है। उसके बाद आपका या तो एडवर्ब यूज़ होगा या तो कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन यूज़ होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। तो जो आपको बनाने का कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंस का वो यही होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ओके, बस कंडीशंस आपको याद रखनी है। हेयर एंड देयर, इनडोर्स, आउटडोर्स, अप, डाउन, अवे, आउट, इन सब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में और मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब इनका यूज़ होता है ना सब्जेक्ट के पहले, तो हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। हेयर, देयर, इनडोर, आउटडोर, अप, अवे, आउट, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में या तो मेन वर्ब या ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले होता है। कैसे, हेयर गोज़ रामा, लेकिन इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो तो हम वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। कैसे, हेयर शी गोज़, क्योंकि शी है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, नाम था इसलिए मेन वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में आया। यहाँ पर प्रोनाउन है इसलिए प्रोनाउन पहले आया है और मेन वर्ब बाद में आई है। ओके,
फिर से देख लीजिए, हियर देयर इंडोर आउटडोर अप आउट अवे, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस में क्या होता है, इन्वर्जन यूज़ करते हैं। और यदि मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले होता है तो हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। ठीक है, दो क्लॉजेज होते हैं, या तो हेयर देयर इंडोर आउटडोर अप आउट अवे, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं, या फिर मेन वर्ब या ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले होता है तो हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। सो और सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, इससे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हम वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करते हैं। सो वेल डिड शी सिंग दैट एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, उसने इतना अच्छा गाया कि सभी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। सो और उसके बाद वेल है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, आपका कंस्ट्रक्शन है। सो और सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है इन्वर्जन का, ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये होता है। अच्छा, नो मतलब नो के पहले कोई वर्ड है और नो के बाद में कोई वर्ड है। डॉट डॉट का मतलब नो के पहले कोई वर्ड है और नो के बाद में भी कोई वर्ड है। इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने चाहिए। ठीक है, तो वो एम्फेसाइज करने के लिए ये करते हैं हम यूज़, एम्फेसाइज करने के लिए मतलब सेंटेंस में ज़ोर डालने के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? at no time, under no circumstances, in no way, on no account. ओके, at no time मतलब तुरंत, under no circumstances किसी भी हाल में नहीं, in no way किसी भी तरह से नहीं, on no account किसी भी कारण से नहीं, on no condition किसी भी हालत में नहीं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, नो के पहले कोई वर्ड, नो के बाद कोई वर्ड, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज विल आई डू इट मतलब किसी भी हाल में मैं ये काम करूँगा। आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ओके, अच्छा, जो प्लेस बताने वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन होते हैं, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगे हों तो फिर हम इन्वर्जन लगाते हैं। राउंड द कॉर्नर, ऑन अ हिल, अंडर द टेबल, इन द वैली, ये आपको प्लेस बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं। और ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जो जगह बता रहे हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगे हैं, तो वहाँ पर हम इन्वर्जन का यूज़ करेंगे। 10 miles बियॉन्ड द ऑफिस, अंडर अ ट्री, नो वेयर एल्स, ऑन द बेड, अगर इनके बाद लाई, गो, कम, वॉक, स्टैंड इनका यूज़ हो तो पूरा वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही आता है। ऐसे में डू, डज, डिड इन सब का यूज़ नहीं होता है। कैसे? 10 miles बियॉन्ड द ऑफिस, ओके, और अंडर अ ट्री, नो वेयर एल्स, ऑन द बेड, इनके बाद लाई आ रहा है, या गो, कम, वॉक, स्टैंड, ये मतलब इस टाइप की वर्ब्स आ रही हैं तो पूरी की पूरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगती है। अच्छा, पूरी की पूरी वर्ब कैसे? ये जो आपके ऊपर के एडवर्बियल एक्सप्रेशन है वो, और इनके साथ में ये वर्ब, ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट के पहले आती है। फिर इसमें डू, डिड, डज ये सब यूज़ नहीं करते हैं। कैसे? राउंड द कॉर्नर वेंट राम, अच्छा, राउंड द कॉर्नर ये पूरा पूरा आया है और उसके बाद जो वर्ब है वो भी आई है पूरी पूरी, सब्जेक्ट के पहले पूरा पूरा एक साथ में आया है। राउंड द कॉर्नर डिड राम गो, ये गलत है यहाँ पे, इसमें डू, डिड, डज ये सब कुछ नहीं लगता है। प्लेस बताने वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन अगर उनके साथ में गो, कम, वॉक, स्टैंड, लाई ये सब कुछ आता है तो पूरी की पूरी वर्ब को इन एक्सप्रेशन के साथ एडवर्बियल एक्सप्रेशन प्लस वर्ब ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट के पहले आती है विदाउट डू के फॉर्म्स या विदाउट बी के फॉर्म्स। सच या टू सच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में हम लगाते हैं इन्वर्जन। टू सच एन एक्सटेंट हैज़ ही एनालाइज्ड द पोएम दैट नो प्रॉब्लम इज़ लेफ्ट। ठीक है, उसने क्या किया? इस एक्सटेंट तक पोएम को एनालाइज किया है कि अब कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सच या टू सच इससे सेंटेंस को स्टार्ट किया गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये उसके पार्ट होते हैं।
डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं और उसका सब्जेक्ट कोई नाउन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्जन यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ हो और उसका सब्जेक्ट कोई नाउन हो, ठीक है, तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्जन यूज़ करते हैं। कैसे? डू इट एट वंस सेड रिया, ठीक है, यहाँ पर नाउन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए दोनों को। डू इट एट वंस सेड रिया, यहाँ पर नाउन है सब्जेक्ट, और यहाँ पर शी सेड, यहाँ पर प्रोनाउन है, इसलिए इन्वर्जन यूज़ नहीं हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो वर्ब्स को हम जोड़ते हैं तो नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन यूज़ करते हैं। नॉट ओनली डिड शी रेड, नॉट ओनली डिड शी रीड बट शी ऑल्सो रोट, ना केवल उसने पढ़ा बट उसने लिखा भी। नॉट ओनली के साथ में हमने इन्वर्जन लगाया है, सिर्फ नॉट ओनली वाले पार्ट के साथ। अच्छा, जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है ना, बोलचाल वाली जो हमारी इंग्लिश होती है, नीदर नॉर और सो, इनसे जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ना, ये बताने के लिए कि जिस सिचुएशन का जिक्र पहले किया गया था दूसरी वाली सिचुएशन भी वैसी है। मतलब कि नीदर नॉर, नीदर के साथ एक कंडीशन लगी होगी, नॉर के साथ एक कंडीशन लगी होगी। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आपने कोई कंडीशन लगाई फिर सो करके दूसरी कंडीशन लगा दी, तो ये बताने के लिए जैसे पहले वाली जो सिचुएशन है दूसरे वाले पार्ट में भी वही सेम सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, दोनों पार्ट में सेम सिचुएशन होनी चाहिए। शी वेंट देयर सो डिड आई, मतलब वो वहाँ गई इसीलिए मैं भी गया। तो जाने वाली जो सिचुएशन है ना वो दोनों पार्ट में सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसमें इन्वर्जन यूज़ किया है। सो डिड आई ऑक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट। सो डिड आई इज इक्वल टू आई वेंट देयर टू, यानी कि शी वेंट देयर वो वहाँ गई, आई वेंट देयर टू मैं भी वहाँ गया। तो इसको हमने इन्वर्जन में कैसे लिखा है? आई वेंट देयर टू को इन्वर्जन में लिखा है सो डिड आई। तो इस तरीके से क्या है, आपकी नीदर नॉर और सो के साथ में सेंटेंसेस को अगर बना रहे हैं और दोनों पार्ट की सिचुएशन सेम है तो हम इन्वर्जन को यूज़ करते हैं। ओके, आपने आज इन्वर्जन पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लें, कोई डाउट हो। और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसे किस तरीके से पूछा गया है, तो अब आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू।